Good morning, students. We are going to study and discuss about narration. ठीक है? Okay, students. We have discussed about, first of all, simple sentences. सिंपल सेंटेंसेस हमने कर लिए हैं, तो हम इसमें जो हमारा कनेक्टिव है जो दैट यूज करते हैं, ठीक है ना। ठीक, और इंटरोगेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं, हम जो हमारा कनेक्टिव है वो एक तो होता है इंटरोगेटिव एचवी का, ठीक है। एचवी में जो कनेक्टिव हम यूज करेंगे वो आता है इफ, अदरवाइज, वेदर। तो जो वेदर का हम यूज करते हैं, वेदर का यानी वन थिंग आउट ऑफ टू, यानी कोई दो चीजों में से एक चीज का अगर हमें सिलेक्शन करना पड़ता है तो हम वहां वेदर का यूज करते हैं, अदरवाइज इफ का ही हम ज्यादातर यूज करते हैं। तो और एक होता है हमारा WH, इसमें जो हम कनेक्टिव यूज करेंगे वो खुद WH वर्ड ही यूज होता है, ठीक है। यानी जितने भी हमारे कोई भी टेंस हो, सिंपल सेंटेंसेज हो, तो उसमें हम दैट का यूज करते हैं, ठीक है। और उसके बाद आता है अब हमारा यहां से आगे इंपेरेटिव सेंटेंसेस। यानी इंपेरेटिव सेंटेंस, यानी ये होते हैं हमारे आदेशात्मक, या फिर इसमें हमारी प्रार्थना होती है, या फिर हमारी इसमें सलाह, एडवाइस। इसमें सलाह का यूज किया जाता है। ठीक है ना। तो इसके कुछ रूल्स हैं। जैसे कि सिंपल सेंटेंसेस में हम यूज करते हैं, जैसे सैड है तो सैड को हम सिंपल सेंटेंसेस उसमें ज्यादातर टेल में, टोल्ड में बदल देते हैं। से को या टेल को, से को टेल में, और सैड को टोल्ड में, या फिर सैज होता था तो उसको टेल्स में चेंज कर देते थे। अब यहाँ हम जो सेंटेंसेस होते हैं उसको किस तरह से हम उसको चेंज करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर हम सम रूल्स, कुछ रूल्स हैं इसके बारे में कि हम इसको किस तरह से, जो हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस होते हैं उसको किस तरह से हम चेंज करते हैं, ठीक है। तो imperative sentence
इम्पेरेटिव जो सेंटेंसेस होते हैं वो प्राय वर्ब से शुरू होते हैं। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से स्टार्ट होते हैं, ठीक है। और दूसरा है इसमें इम्पेरेटिव सेंटेंस। जो इम्पेरेटिव सेंटेंस होते हैं से ऑर्डर यानी आदेश। उसके बाद है एडवाइस यानी सलाह। और प्रोहिबिशन यानी इसको बोलते हैं निषेध। निषेध का मतलब होता है पाबंदी यानी मना करना। और रिक्वेस्ट यानी प्रार्थना। और इनविटेशन इनविटेशन बोलते हैं निमंत्रण। आदि के भाव का पालन करना होता है, ठीक है। यानी इसी जो सेंटेंसेस होते हैं हमारे इंपेरेटिव सेंटेंसेस में ऑर्डर भी हो सकता है, एडवाइस भी हो सकती है, प्रोहिबिशन यानी निषेध यानी पाबंदी जिसको बोलते हैं वो, और रिक्वेस्ट प्रार्थना, इनविटेशन यानी कोई भी निमंत्रण आदि के भाव का इसमें पालन करना पड़ता है। क्योंकि इसमें ये सारे जो सेंटेंसेस हैं सारे इस तरह के जो यानी वो इसी सेंटेंस में हम इसको यानी इसी जो ये हमारा इंपेरेटिव सेंटेंस है उसमें इसका यूज होता है, ठीक है। तो इसमें इससे अगला जो हमारा रूल है वो इसमें हम इसको ऐसे इंडिकेट करेंगे। रिपोर्टिंग वर्ब जो होती है हमारी जिसमें हम सैड हो या से हो या फिर सेज हो उनको रिपोर्टिंग वर्ब को आवश्यकता अनुसार ऑर्डर, टेल, आस्क, एडवाइस, अर्ज और प्रोहिबिट और फॉरबिड, बैग और कमांड आदि शब्दों में चेंज करते हैं, ठीक है। उसके बाद सेकंड है यानी बी है। क्या है बी?
यदि यदि जिस वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट होता है उस वो उस वर्ब के पहले टू लगाया जाता है। ठीक है, तो सी है यदि आर एस का भाव निमंत्रण का हो तो आरवी को इनवाइटेड या फिर वार्मली इनवाइटेड में चेंज किया जाता है। उसके बाद है डी। डी को हम यदि आर एस निषेध सूचक यानी इसमें किसी चीज की मनाही करी गई हो, पाबंदी हो, फॉरबिडेन हो, प्रोहिबिशन हो तो उसमें डू नॉट शब्द हटा दिया जाता है। और इसमें है नेक्स्ट फॉरबिड के बाद टू और प्रोहिबिटेड के बाद फॉर्म वर्ब के पहले लगता है। लेकिन ये ध्यान में रखना
चाहिए कि फॉर्म के बाद वर्ब में आईएनजी अवश्य जोड़ा जाएगा और टू के बाद वर्ब का मूल रूप यानी वी फर्स्ट रहेगा। ठीक है ना। तो डियर स्टूडेंट्स, ये कुछ रूल्स हैं, इनको आपको अपने कॉपी में राइट डाउन करना और इनको लर्न करना है। तो इसके हम अगले वीडियो में इनकी प्रैक्टिस करेंगे और इनको अच्छी तरह से एक्सप्लेन करेंगे और इनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, थैंक यू।